हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हु इज। आज हम जानेंगे अबाउट द ग्रेट जावेद अख्तर। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ जावेद अख्तर के बारे में देख चुके हैं और कुछ और देखना चाहते हैं और कुछ और समझना चाहते हैं। ये एपिसोड उन्हीं के बारे में रहेगा। सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं शो का। अगर ये इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं, अगर आप ये इंट्रोडक्शन स्किप करना चाहते हैं, तो टाइम स्टैम्प मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जंप करके सीधा पार्ट 1 तक भी जा सकते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। बहुत ब्रीफली आपको कुछ माइलस्टोन्स में ब्रेक करके एक टाइमलाइन की तरह उनकी लाइफ स्टोरी थोड़ी सी बताने की ट्राई करूंगा। हम उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे फ्लो की, कौन से वैसे बड़े माइलस्टोन्स थे जो उनकी लाइफ में आए। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना कि कब क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, वो समझना और थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सेकेंड पार्ट में मैं उनके कुछ टॉप 5 इन ईच कैटेगरी बताऊंगा। उन्होंने एज ए लिरिसिस्ट, पोएट, स्क्रीन राइटर, डायलॉग राइटर, सभी कैटेगरीज में काम किया है। लेकिन मैं हर कैटेगरी में उनके टॉप 5 आपको बताऊंगा, लिंक्स के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उन पर्टिकुलर पीसेस को जा करके और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। थर्ड पार्ट में हम उनकी कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्वर्सेशंस। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत ही एक्टिव रहे हैं मीडिया में जावेद साहब। तो वो कुछ ऐसी 5 ऐसी कॉन्वर्सेशंस लॉन्ग फॉर्मेट जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो आपको टाइम स्टैम्प के साथ और उनमें क्या बातचीत हुई है वो भी बता दूंगा। जो पार्ट इंटरेस्टिंग लगे आप इजीली जा करके उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड, हु इज़ जावेद अख्तर। जावेद साहब के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी होगी कि वो बहुत ही हैवी पोएट्री एंड लिटरेचर लीनेज से आते हैं। उनकी 7 to 8 जनरेशन्स जो हैं वो पोएट्री में इन्वॉल्व रही हैं। उनका जो जन्म हुआ वो 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ। उनका बचपन जो है वो ग्वालियर, अलीगढ़, भोपाल, लखनऊ में बीता। जो पहला माइलस्टोन था जावेद साहब की ज़िंदगी का, वो था 4 अक्टूबर 1964, जब वो पहली बार बॉम्बे गए और 1969 में उनको पहला ब्रेक मिला विद द फिल्म यकीन। जो सेकेंड माइलस्टोन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहा वो था 1966, जब वो सलीम खान से मिले, जो कि सलमान खान साहब के फादर हैं। उनसे वो मिले और उनका 1971 में एज सलीम जावेद डुओ फॉर स्क्रीन राइटिंग को पहला प्रोजेक्ट मिला, जिसका नाम था अंदाज। थर्ड माइलस्टोन जो उनकी ज़िंदगी में आया वो था 1973 में आई फिल्म जंजीर, जिससे हमें अमिताभ बच्चन द एंग्री यंग मैन मिले। उसके बाद 1975 में आई फिल्म शोले, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम हिंदी सिनेमा में कही जाती है। उससे हमें कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर्स मिले, जैसे कि जय वीरू, बसंती और गब्बर सिंह। फोर्थ जो सबसे बड़ा माइलस्टोन उनकी ज़िंदगी में रहा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा जावेद साहब की ज़िंदगी में, विच वॉज 1981। यहाँ एक एरा की शुरुआत हुई और एक एरा एंड हुआ। जो एरा एंड हुआ वो था सलीम जावेद का एरा। एज अ स्क्रीन राइटिंग डुओ दे थॉट ऑफ पार्टिंग वेज, और 1981 में वो पार्टनरशिप एंड हो गई। और 1981 में ही एक और एरा शुरू हुआ, जावेद अख्तर एज अ सॉन्ग राइटर। उनकी पहला गाना जो था फिल्म सिलसिला में 1981 में आया। फिफ्थ माइलस्टोन है 1995 में जावेद साहब की पहली पोएट्री कंपाइलेशन पब्लिश हुई, जिसका नाम था तरकश। सिक्स्थ माइलस्टोन है 2020, जब जावेद साहब को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला, और ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। 2022 जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जावेद साहब इज 77 ईयर्स ओल्ड, और वो पोएट्री, लिरिक्स, स्क्रीन राइटिंग सभी फील्ड्स में बहुत एक्टिव है। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है टॉप 5। जावेद साहब ने स्क्रीन राइटिंग, लिरिक्स, पोएट्री, डायलॉग्स, इन सभी कैटेगरीज में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा इन सभी कैटेगरीज के मेरे टॉप 5। पहले हम बात करेंगे जावेद अख्तर एज अ स्क्रीन राइटर। टॉप 5 फिल्म्स जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी। 1975 की फिल्म दीवार,
जो कि यश चोपड़ा जी ने बनाई थी। 1975 में आई शोले, रमेश सिप्पी जी की। 1978 की फिल्म डॉन, चंदर बरूट की थी। 1978 की मिस्टर इंडिया, जो शेखर कपूर ने डायरेक्ट की थी। और 2004 की लक्ष्य, जो कि फरहान अख्तर ने डायरेक्ट की थी। ये है मेरी पर्सनल टॉप 5। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जावेद साहब की लिखी हुई कौन सी ऐसे फिल्म्स है जो बहुत पसंद है। अब बात करेंगे जावेद अख्तर एज अ लिरिसिस्ट। जावेद साहब ने कुल मिला के 11,000 से भी ज़्यादा गाने लिखे हुए हैं। तो टॉप 5 पिक करना बहुत मुश्किल था, तो मैं यहाँ पे टॉप 10 बताऊंगा। टॉप 10 ऐसे गाने जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और सीक्वेंस ऑफ रिलीज में मैं आपको वो सारे गाने बताने वाला हूँ। जो पहले दो गाने हैं वो 1981 में आई फिल्म सिलसिला से ये कहाँ आ गए हम और देखा एक ख्वाब। उसके बाद 1994 में आई 1942 अ लव स्टोरी से एक लड़की को देखा तो। फिर 1997 में आई फिल्म यस बॉस से मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और एक दिन आप ही हूं। इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। 1998 में आई एल्बम शंकर महादेवन की ब्रेथलेस, उसमें जो ब्रेथलेस गाना है वो जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ है। 2003 में आई कल हो ना हो से कल हो ना हो। 2004 में आई स्वदेश का यूं ही चला चल। फिर 2004 में आई वीर ज़ारा का तेरे लिए। और 2006 में आई कभी अलविदा ना कहना का मितवा। उसके अलावा भी बॉर्डर, मैं हूं ना, तलाश, वेकअप सेट, रॉक ऑन, दिल चाहता है जैसी फिल्म्स में जावेद साहब ने बहुत सारे गाने लिखे हैं। आपके फेवरेट जावेद अख्तर सॉन्ग्स कौन से हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई हो गया, गाना, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, इन सभी के जो जावेद अख्तर प्लेलिस्ट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। जिस पे भी सब्सक्राइब हो उसकी प्लेलिस्ट क्लिक करके ये गाने सुन सकते हो। अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन की तरफ, जो है जावेद अख्तर एज अ पोएट। मैंने जब जावेद अख्तर को डिस्कवर किया था वो उनकी पोएट्री से ही किया था। ऑल्दो उससे पहले भी पता था कि जावेद अख्तर कौन है, फिल्म बिजनेस से रिलेटेड हैं, क्या करते हैं, वो सब पता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी पोएट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसके बाद मैंने उनके अदर एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, और तब जाके पता चला कि जावेद अख्तर इज मच bigger as a personality than just his poetry or just his songs or just the films that he has written. उन्होंने गज़ल, नज़्म, शायरी, उन सभी तरीके के जो जो फॉर्मेशंस एंड फॉर्मेट्स होते हैं पोएट्री, उर्दू पोएट्री के, उन सभी में बहुत ही अच्छी पोएट्री की हुई है। मुझे पर्सनली नज़्म बहुत पसंद आती है। वो एक टॉपिक पे थोड़ी लंबी बातचीत होती है, तो वो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आती है। बट अगर आपको ये डिफरेंस, शेर, नज़्म, गज़ल का डिफरेंस क्या होता है, वो अगर बेसिक समझना है तो एक विकिपीडिया लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो जाके चेकआउट करना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वहाँ से हो जाएगी। और अगर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसके बारे में, एक्सप्लेनिंग ईच जॉनर एंड फॉर्मेशन ऑफ उर्दू पोएट्री, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसके बारे में आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ। तो अब आते हैं टॉप 5 नज़्म जो जावेद अख्तर साहब की हैं। इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि पहले मैं नज़्म का नाम बताऊंगा और उसका पहली लाइन जो नज़्म की है वो थोड़ा सा बोल के बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा फ्लेवर मिल जाए। तो पहली नज़्म है, ये खेल क्या है, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरे चाल के इंतज़ार में है। दूसरी है आंसू, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे जो एक आंसू आ गया है, ये आंसू क्या है। तीसरी है नया हुक्मनामा, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। फोर्थ है वक्त, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। फिफ्थ है भूख, आंख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा। सिक्स्थ बोनस है, वो कमरा याद आता है, मैं जब जिंदगी की चिलचिलाती धूप से तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़ के खुद से हार के जब उस कमरे में जाता था। और भी बहुत सी नज़में हैं, गज़लें हैं जावेद साहब की जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आपको उनमें से कौन सी सबसे फेवरेट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं बुक्स की तरफ। जावेद साहब ने 4 से 5 बुक्स लिखी हैं, उसमें से जो 2 उनके पोएट्री कंपाइलेशंस छपे हैं उनके बारे में बताता हूँ। सो पहली थी 1995 में आई तरकश, और फिर दूसरी थी 2012 में आई लावा। दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं। तरकश तो मैंने पढ़ी हुई है, मैंने हिंदी में पढ़ी थी, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका खरीद सकते हो। लावा मैंने बिट्स एंड पीसेस में ऑनलाइन ही पढ़ी हुई है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है।
दोनों बुक्स के अमेज़न लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर जाके खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो एक वेबसाइट है javed.akhtar.com, शायद वो जावेद अख्तर साहब की ही वेबसाइट है या किसी और ने बनाई है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट उस पे ये दोनों बुक्स और प्लस उनकी जो टॉकिंग फ़िल्म्स और टॉकिंग सॉन्ग्स है, वो दोनों बुक्स भी अवेलेबल हैं। जो तरकश है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्विवर भी अवेलेबल है, जो डेविड मैथ्यू ने ट्रांसलेट किया था, तो वो भी उस पे अवेलेबल है। जाके पढ़ लो, 2-4 पेजेस पढ़ो, अगर अच्छी लगे तो जाकर बुक खरीदो यार। अब आते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ द एपिसोड, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसी लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्वर्सेशंस की जो जावेद साहब ने की हैं। जावेद साहब वैसे बहुत ही मीडिया में एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनके आपको मिल जाएँगे। लेकिन कुछ ऐसी 5 ऐसी कॉन्वर्सेशन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको ब्रेक डाउन करके उन कॉन्वर्सेशंस में क्या बातचीत हुई है, वो मैं आपको बता दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के साथ वो पार्ट्स आपको मैं दे दूँगा, जिससे कि जो भी पार्ट इंटरेस्टिंग लगे, वो पर्टिकुलर पार्ट आप जा कर के सुन सकते हैं। तो पहली कॉन्वर्सेशन है, जिसका टाइटल है गुफ्तगू विद जावेद अख्तर। सनसद टीवी पे ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे है। 27 मिनट की कॉन्वर्सेशन है। सैयद मोहम्मद इरफान जो हैं, वो हैं इंटरव्यूअर। इरफान साहब बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यूअर हैं। इनकी गुफ्तगू करके एक सीरीज़ है, जो सनसद टीवी पे थी, अभी रेखता पे वो शोज़ आ रहे हैं। बहुत ही कमाल के इंटरव्यूअर हैं। ऐसे एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, जो यूजुअली इंटरव्यूज़ में सुनने को नहीं मिलते। इन्होंने सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ, मेजर बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सभी के साथ इनके इंटरव्यूज़ मिल जाएँगे। जाकर के इरफान खान गुफ्तगू करके यूट्यूब पे सर्च करो और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर पहली बार इरफान साहब को मेरी वीडियो से डिस्कवर कर रहे हो, तो वीडियो पे जाकर के मेरे चैनल को मेंशन करो और यहाँ पे लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। इस वीडियो में जावेद साहब ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बात की है, उन्होंने कैसे कैसे फ़िल्म्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बारे में बात की हुई है। हम हमेशा बात करते हैं कि जावेद साहब की जो फ़िल्म्स थी, उनमें एंग्री यंग मैन और मेल कैरेक्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बट उन्होंने इस वीडियो में कैसे उनकी फ़िल्म्स में फीमेल कैरेक्टर्स भी थे, जो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उसके बारे में बात की है। तो वो जाकर के सुनो, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा। शायद वो इतना नोटिस नहीं हुए वो कैरेक्टर्स, लेकिन वो कैरेक्टर्स भी, फीमेल कैरेक्टर्स भी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उन फीमेल कैरेक्टर्स की, उसके बारे में बात की है। जावेद साहब हमेशा एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं सोसाइटी एंड सिनेमा के बीच में, जो हमारे समाज है और जो हमारा फ़िल्म्स हैं, वो कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। क्या फ़िल्म्स हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं या सोसाइटी फ़िल्म्स को इम्पैक्ट करती हैं? तो वो एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, तो वो जाकर के सुन सकते हो। दूसरी जो कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो है जश्न-ए-रेख़्ता चैनल पे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। 5 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है, 1 घंटे की वीडियो है। इंटरव्यूअर है आतिका अहमद फ़ारूकी। आपने उनको सास बहू और साजिश जो न्यूज़ सीरीज़ आती थी, उसमें आपने उनको शायद देखा होगा। अगर जावेद साहब की जो विट्टी और ह्यूमरस साइड है, वो अगर आपको सुनने का मन है और वो एक्सप्लोर करने का मन है, तो ये वीडियो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये वीडियो जाकर के ज़रूर देख लेना। इसमें जावेद साहब ने अपनी पार्टनरशिप जो शबाना आज़मी जी के साथ है, उसके बारे में बात की है। फिर सोसाइटी का जो है वो इश्क को नेगेटिवली क्यों लेती है सोसाइटी, उसके बारे में बात की है। न्यू एज पोएट्री और ओल्ड एज पोएट्री में क्या फ़र्क है, उसके बारे में बात की हुई है। जो 70s, 80s, 90s की फ़िल्म्स हुआ करती थी, ठीक है? उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, और आज की फ़िल्म्स में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके बारे में बात हुई हुई है। प्रोटैगनिस्ट की एज कैसे चेंज हुई और प्रोटैगनिस्ट कैसे चेंज हुआ ओवर द ईयर्स। पहले थोड़े से और एज्ड प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे, अब यंगस्टर्स एज़ अ प्रोटैगनिस्ट प्ले करते हैं मूवीज़ में। तो वो डिफ़रेंस, वो चेंज कैसे आया सिनेमा के अंदर। फिर वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देते हैं, जो कि जैसे हम मदर को पोर्ट्रे किया करते थे फ़िल्म्स में, उसके बारे में वो बात करते हैं और वैसा क्यों हुआ, कैसे हमारी सोसाइटी में जो पेट्रियार्की है, उसके बारे में बात करते हैं, कैसे वो बना। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन है, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूँगा, जाकर के वो कॉन्वर्सेशन को सुन लेना, बहुत मज़ा आएगा। और टुवर्ड्स द एंड उन्होंने, जो मैंने एक नज़्म बताई, ये खेल क्या है, वो रिसाइट की है, और जो है कुछ दिन लगेंगे, जो उनकी गज़ल है, उसके कुछ शेर पढ़ के सुनाए हुए हैं। तो वो भी उस सेटअप में, ऑडियंस के साथ, उस माहौल में वो कैसे उन्होंने रिसाइट की है, अगर इंटरेस्ट है तो वो भी जाके सुन लेना। ये सारी कॉन्वर्सेशन टाइम स्टैम्प के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
जो थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है वो है वाइल्ड क्राफ्ट इंडिया के पेज पे 22 मिनट की ये कॉन्वर्सेशन है, इंग्लिश में है, ठीक है। कि ये कुछ 28 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है 1994 के आसपास की। तो एक यंगर जावेद अख्तर को अगर देखना चाहते हो बात करते हुए तो ये वीडियो जा करके देख सकते हो। इसमें उन्होंने बीइंग बॉर्न इन अ पोएटिक फैमिली के बारे में बात की है। 1994 के टाइम पे जब ये इंटरव्यू हो रहा था तब उनका मोस्ट फुलफिलिंग काम कौन सा था उसके बारे में बात की है। उन्होंने उनका पोएट्री में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिल्म्स में, फिर सॉन्ग राइटिंग में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसके बारे में बात की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही पुराना इंटरव्यू है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के। जो फोर्थ है वो है 6 साल पुरानी, वो है 6 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है। जे अर्जुन सिंह इंटरव्यूअर हैं, इसके कोलकाता लिटरेरी मीट 2016 के टाइम की ये कॉन्वर्सेशन है। इंटरव्यू में जावेद अख्तर और जोया अख्तर दोनों हैं, 1 घंटे लंबी कॉन्वर्सेशन है और बहुत ही मज़ा आता है ये कॉन्वर्सेशन देख के कि जहाँ पे एक न्यू एज डायरेक्टर और एक वेटरन राइटर डायरेक्टर के बीच की ये जो कॉन्वर्सेशन होती है, सिमिलर क्वेश्चंस दोनों से पूछे जाते हैं और जो फ्लेवर निकल के आता है उससे जो जवाब जो डिफरेंस है और एक ही फैमिली से दोनों लोग आते हैं तो उसका जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर निकल के आता है। तो अगर वो देखने का मन है तो वो देख सकते हो। इस कॉन्वर्सेशन के अंदर हाउ एंड वाई ये जंजीर का जो अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर है वो कैसे कंसीव हुआ उसके बारे में थोड़ी बातचीत होती है। फिर प्रोटैगनिस्ट जो पहले का होता था उसकी क्या मोरालिटी होती थी, क्या एस्पिरेशंस थी, क्या मूड होता था उस टाइम का, उसके ऊपर जावेद साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो चीज़ को बताया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें एक जोया अख्तर और जावेद अख्तर के जो प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे, जो मेन हीरो हीरोइन होते थे, वो कैसे डिफरेंट थे दोनों के। जैसे जावेद अख्तर साहब की जो फिल्म्स थी उसमें जो हीरो हीरोइन होते थे उनकी अलग स्ट्रगल्स होती, कॉमन मैन का कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलता था, उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या थी उसके बारे में पता चलता था। जोया अख्तर ऑन द अदर हैंड उनके जो रिच यंग टाइप के जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या है वो बहुत ही अलग है। तो उस पर एक कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी सुनना। फिर जावेद साहब बहुत ही एक फन तरीके से जोया अख्तर से पूछते हैं कि आजकल की फिल्म्स में लिप सिंक सॉन्ग्स क्यों बंद हो गए, राइट। तो उस पर वो एक बहुत बेटी सा आंसर देती है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। तो वो भी जाके सुन लेना, बहुत मजा आएगा। इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लास्ट जो कॉन्वर्सेशन है ये 26 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है, 37 मिनट्स की ये वीडियो है, 1996 का इंटरव्यू है। ये एक लार्जर वीडियो का एक छोटा पार्ट है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं मिला कि ये वीडियो लार्जर इंटरव्यू कौन सा था। ये एक टाइम रिवर करके एक चैनल है उस पर अपलोडेड है। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की कॉन्वर्सेशन है। यूजुअली जो बात जावेद साहब बहुत सारे इंटरव्यूज में करते हैं इससे बहुत हटके है। इस बातचीत में जावेद अख्तर ने अपने पिता और अपनी मदर जो हैं, जावेद अख्तर के पिता जो जानिसार अख्तर है, उनके बारे में बात की है, जो कि यूजुअली जावेद अख्तर साहब उनके बारे में बात नहीं करते ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे। पर ये एक इंटरव्यू है जिसमें उस एस्पेक्ट को टच किया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बहुत मज़ा आया मुझे सुन के। सो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर जावेद अख्तर साहब अपने फादर के बारे में बात करते हैं, जानिसार अख्तर साहब के बारे में बात करते हैं, उनका रिलेशन कैसा था अपने फादर जानिसार अख्तर साहब के साथ उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो ये बताते हैं उनका पहला नाम जादू रखा गया था, वो कैसे रखा गया। फिर जब वो पैदा हुए थे, जो जानिसार अख्तर साहब ने उनके कान में क्यों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा था, ठीक है। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एनेक्डोट है जो उन्होंने बताया हुआ है। मदर के साथ उनके रिलेशंस के बारे में बताते हैं, उनकी डेथ के बारे में भी मेंशन करते हैं, थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं वो सब बातचीत करते हुए। फिर जानिसार अख्तर साहब ने एक स्टोरी जावेद साहब को सुनाई थी तो उसके बारे में वो बताते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है, जा कर के सुनो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और अगर इसका लॉन्गर फॉर्मेट जो है जिसका ये पार्ट है छोटा सा 37 मिनट्स का, तो शायद 1-1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन होगी। अगर यूट्यूब पे या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलती है तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में डालना, मैं पर्सनली भी वो कॉन्वर्सेशन सुनना चाहूँगा। तो ये था हु इसका पहला एपिसोड अबाउट जावेद अख्तर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा बुरा जैसा भी लगा। और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो
उसकी रिसर्च ऑलरेडी शुरू हो गई है, ज़ाकिर खान के बारे में है। मुझे कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ पसंद हैं जो कि जिनके अंदर जो मल्टी टैलेंटेड है, जो बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऐसे लोग, वो मुझे बहुत पसंद है। तो सेकंड एपिसोड ज़ाकिर खान के बारे में आने वाला है बहुत जल्द। सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले एपिसोड आएगा बहुत जल्द, तो स्टे ट्यून्ड।